जय श्री महाकाल। मैं आपका चंचल गिरी। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर हुआ। तो बात करते हैं आगे जो भी क्रियाक्रम उच्चाटन को उतार देना। तो ये सब काम बहुत ही यानी कि ध्यान से किए जाते हैं, क्योंकि उच्चाटन एक ऐसी क्रिया है जब किसी का भी मंत्र तंत्र से या यंत्र से काम नहीं होता तो इन तीनों को मिलाकर यानी कि उच्चाटन किया जाता है। ठीक है, उच्चाटन किया जाता है। तो उच्चाटन भी बहुत अलग अलग हिसाब से होता है, तो आपको उसके बारे में अभी जानकारी दे देता हूँ। ठीक है जी, अगर वीडियो बनाई हुई आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन का बटन आप दबाएंगे तो आपको हर आने वाली वीडियो में नई नई जानकारियाँ दूँगा। तो जिसको भाई को समझ में आए, तो यहाँ जिस ज़रूरतमंद को कभी कहीं से यानी कि आप मंत्र उठा के साधना करते हैं तो ऐसा मत काम कीजिए। पहले आप वीडियो को देखिए, फिर आपको आगे आगे जैसे जैसे जानकारी हो वैसे वैसे आप बिना गुरु के भी साधना कर सकते हैं। तो बात करते हैं उच्चाटन की। तो देखिए ये पुरानी वीडियो बनाई हुई है, पहले बता देता हूँ। ठीक है, ऐसी वीडियो बहुत सारी थी क्योंकि अलग अलग दिनों की बनी हुई है ये सब वीडियो। ठीक है, तो क्योंकि इस काम को 11 दिन लगे थे, 11 दिनों की अलग अलग हिसाब से वीडियो बनाई गई है। ठीक है जी। तो बात करते हैं उच्चाटन उतारने की। तो इस लड़के का हमने उच्चाटन जो लगा हुआ था, बुद्धि ऐसी कर दी गई थी कि इस पर क्या हुआ था, उच्चाटन के ज़रिए से इसकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती थी। काम कैसे नहीं करती है, क्योंकि यहाँ जो डाइन विद्या लोग चलाते हैं म्योंग में, तो क्या होता है कि जब उच्चाटन किया जाता है उसका दिमाग काम नहीं करेगा। ठीक है जी, तो दिमाग क्यों नहीं काम करता उसका कारण बता था, क्योंकि वो आपकी सोच से अलग चलते हैं। ठीक है जी, जब उच्चाटन किया जाता है, जब जहाँ कोई शक्ति हमारे ऊपर कोई काम कर रही होती है, ठीक है तो उसमें क्या होता है, जब आप पर उच्चाटन किया जाएगा वो आपकी सोच के हिसाब से नहीं चल रही होगी, वो आपको अपनी सोच के मुताबिक चला रही है। कोई भी शक्ति है, ठीक है जी, जब किसी का उच्चाटन किया जाता है, जब कोई शक्ति आपके ऊपर हावी होती है तो आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपकी जो बोल बानी, ठीक है, बातचीत है, वो सबसे हटकर और अलग तरीके से यानी कि की जाएगी। ठीक है, वो कर देती है यानी कि समझिएगा। ठीक है, तो आपकी जो बात है, बात का अंदाज, वो सब आपका बदला जाएगा। और आपको यही बात जो है समझ नहीं आती है बहुत देर तक कि आपको ऐसा क्या हुआ है, ना आप किसी से बात करेंगे ना किसी को समझ में आएगा इतनी जल्दी। पर जो वो सटीक तांत्रिक होता है तो उसे समझ आता है। जिसकी देखिए पहली बात तो यह है, तांत्रिक में दृढ़ दृष्टि चलनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जिसकी दृढ़ दृष्टि नहीं चलती है तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाता। पहले बता देता हूँ, जो उस आदमी की दृढ़ दृष्टि नहीं चलती है तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। कामयाब क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि वो लोकल ही सिर्फ काम कर सकते हैं घर के आसपास में, क्योंकि जब किसी दूर का कोई काम करना हो तो वहाँ आदमी फंस जाएगा। फंसेगा कैसे, क्योंकि जब वो अपने बारे में पूछेगा तो आप बता नहीं पाओगे, तो उसी चक्कर में आप फंस जाओगे। ठीक है जी, तभी अब भी जब भी तांत्रिक क्रिया सीखें, पूरी सीखें। और बिना गुरु के बता देता हूँ, बिना गुरु के जो करते हैं या काम देख चेक अपने आप को तांत्रिक बन जाते हैं, तो उसका एंड में क्या हाल होता है तो ये आप देखा नहीं होगा, नहीं देखा होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में कभी ना कभी देख लीजिएगा। तो बिना गुरु के जो साधना वगैरह की जाती है वो होता है एक बैटरी वाला काम। ठीक है, बैटरी का मतलब होता है बैटरी रिचार्ज है तो उसका काम बन जाएगा। अगर रिचार्ज डाउन हो गया है, बैटरी यानी कि ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो उसका भी टाइम फिक्स हो जाएगा। गुरु मतलब एक आगे से आगे गुरु होता है सबका, जिसकी वजह से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की वजह से ही वो सब काम करते हैं। देखिए एक बैटरी है, एक बिजली कनेक्शन आ रहा है, दोनों में से अंतर आपको समझ आ ही जाएगा। एक का जो लगातार बिजली चलती जा रही है, बैटरी जब डाउन हुआ तो सारा खेला ख़त्म। दोनों हाथ। ठीक है जी, ज़्यादातर क्या करते हैं, कुछ लोग साधना वगैरह खुद कर लेते हैं, अपने आप को बहुत ही महान गुरु बन जाते हैं, तो कभी ना कभी फंस जाते हैं। तो फिर देखते हैं ये क्या हो गया है, वो हो गया है, ये हो गया, पर वो क्या है ये नहीं सोचते भी हमारी ही गलती की वजह से ऐसा जो है हो चुका है, इसीलिए हमारा कोई काम नहीं बन रहा है। ठीक है जी, ये हम लोग कुछ कर रहे थे, ये मत सोचिए भी क्या क्रिया है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जब नई कोई वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको ऐसी वीडियो फिर से डालूंगा तो आपको जानकारी दूंगा।
तो ये वीडियो क्या किया है क्या नहीं किया है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये कौन सी क्रिया की गई है, तो बात करता हूँ आगे की। ऊपर से उतार जिसको गॉड गिफ्ट मिलता है, ठीक है, गॉड गिफ्ट मिल जाती है शक्ति, तो उनके लिए जानकारी है, ठीक है, वो बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जिसको गॉड गिफ्ट मिलता है वो अपना चक्कर में, यानी कि अपनी बड़ाई करने के चक्कर में, अपने आप को यानी कि बड़ापन दिखाने के लिए कुछ लोगों की भलाई ज़्यादा करने लग जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो उन लोगों के लिए राय एक ही बताऊंगा कि गॉड गिफ्ट मिला हो तो भाई किसी शक्ति का तो गलत इस्तेमाल मत कीजिए। आप दूसरे के ठीक करने के चक्कर में कभी ऐसा दिन आ जाता है जिसकी वजह से आप फंस जाते हो, फिर कोई दूसरा आदमी आपको नहीं निकाल पाता। तो ऐसी गलती हरगिज़ मत कीजिए, ठीक है। जिसको भी गॉड गिफ्ट मिला हो, तो जिसकी ये क्रिया करा रहा हूँ, इसे ये कोई साधना किया था भाई, चेला तो हमारा ही है, ये कोई साधना किया था, पर इसने एक दिन क्या हुआ, हिसार नहीं लगाया, यानी कि रक्षाबंधन नहीं मारा, तो इसके साथ एक एक्स्ट्रा शक्ति चल गई, तो वो इसे बहुत परेशान करती थी, तो इसलिए उसका हवन करा दिया। तो इसके लिए यानी कि कुछ क्रिया की उसे हटाने के लिए, तो वो क्रिया करके इसे हटा दिया। बाद में लास्ट में उसका हवन जो करना पड़ता था उसे समझा रहा था, ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। क्योंकि अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ जब चलती हैं मसान में, तो क्या होता है, हम लोग कोई साधना करते हैं, अगर हमारा रक्षा घेरा अगर कमज़ोर होगा तो वो नहीं काम करेगा, और कोई भी शक्ति, नेगेटिव शक्ति जो है हमारे साथ में एक्स्ट्रा चलने लगेगी। इसलिए कुछ भी आप साधना शमशान में करते हैं तो बिना गुरु की आज्ञा के मत करें, क्योंकि मैंने तो यहाँ तक लोगों को पागल होते हुए भी देखा है, पागल हुए कते से देखा है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि खुद का अपना यानी कि जलवा दिखाने के लिए हम बहुत बड़े अघोरी हैं। तो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में किसी घोड़ी को यानी कि अकेले में नहीं देखा है। जिस शमशान के पास में मैं रहता हूँ, तो मान के चलो कभी भी किसी को घोड़ी को नहीं देखा है। वो बोलते हैं हम लोग बहुत बड़े होगड़ हैं, पर मैंने कभी किसी को नहीं देखा। वह जब भी देखता हूँ 4-5 लोग आते हैं साथ में लेकर, तो यानी कि मैंने कभी भी नहीं देखा उनको अकेले आते हुए कोई साधना करते हैं, क्योंकि मैंने सर्दी पूरी निकल चुकी थी तब भी देख लिया, यानी कि 1.5-2 साल, कम से कम 3 साल से देख रहा हूँ यही शख्स में 2023 से। कि वो लोग यहाँ आते हैं, 4-4, 5-5 लोग मिलकर आते हैं, तो बता देते हैं हम लोग बहुत अघोरी हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है।